आप इमेजिन करो आपके पास 100 करोड़ कैश में रखा है तो ये पैसों का पूरा पहाड़ नजर आएगा। अब आप इमेजिन करो उसके बगल में 8 लाख करोड़ रखा है तो ये पहाड़ आपको बहुत ही ज्यादा छोटा नजर आएगा। और जीवन की असली सच्चाई यही है कि 100 करोड़ कमाने वाला आदमी 8 लाख करोड़ कमाने वाले आदमी से बहुत ज्यादा गरीब है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अमीरी गरीबी नहीं बल्कि एक सिस्टम दिखाने वाला हूँ। इंडिया में हमें सिखाया जाता है पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरी करो और उसके बाद टैक्स भरो, लेकिन आपको सच्चाई कोई नहीं बताता कि असल में ये अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं और खुद के लिए खुद का सिस्टम कैसे बनाते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखना। मान लो कोई इंसान है, उसने सालों तक एक बिजनेस स्टार्ट किया और सालों तक काम करके उस बिजनेस को बहुत बड़ा बना दिया और उसके बाद उस बिजनेस को बहुत बड़ी कंपनी को बेच दिया और बेचने के बाद उसको बहुत सारे पैसे मिले। आप मान लो उसको बेचने के बाद 800 करोड़ रुपए मिले। अब आप इमेजिन करो उसकी लाइफ कैसी होगी। वो बंदा अपनी लाइफ में न्यूयॉर्क, मुंबई और गुड़गांव जैसी जगह पे अच्छा खासा घर को खरीद सकता है और उसके बाद भी उसके पास इतना पैसा होगा कि वो बस छुट्टी मनाने के लिए 2-3 घर खरीद लेगा। ड्राइवर, नौकर, सेफ और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें रखने के बाद भी उसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे। और इतना सब करने के बाद भी वो बंदा आसानी से साल में 2-3 बार फॉरेन ट्रिप ले सकता है। अब अगर मैं बात करूं उस बंदे की तो भारत में 0.1% में शामिल होगा और ये ऐसा टाइम होगा जब पूरा पैसा उसके पास नहीं होगा। इसका पैसा शेयर मार्केट और बहुत जगह इन्वेस्टेड होगा। मान लो इसने साल में 80 करोड़ रुपए कमा लिए तो निकालने के बाद उसे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और इसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद सरचार्ज। और इसका मतलब बिल्कुल से साफ है कि आपकी कमाई का 30 से 40% सरकार ले जाती है। और ये चीज देखने के बाद अमीरों का खेल यहीं से शुरू होता है। ये लोग क्या करते हैं, लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि वो उनके पोर्टफोलियो को गिरवी रख ले और बैंक इनको 300-400 करोड़ लोन दे देता है और इससे इनका टैक्स बिल्कुल 0 हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोन इक्वल टू इनकम नहीं होता। अब आप सोचो इनको पैसा भी मिल गया और इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दिया और इनके शेयर बिके भी नहीं। आप एक बार लिए सोचो अगर ये आम आदमी होते तो इनको कितना बड़ा लॉस होता। और ये लोग इसी स्मार्ट तकनीक से बिना टैक्स दिए सालों तक अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं और इसको इकोनॉमी में कहते हैं बाई बोरो डाई स्ट्रेटेजी। और ये सारी चीजें आम आदमी को कभी नहीं बताई जाती। अब हम अल्ट्रा रिच जोन में चलते हैं। ऐसे लोग जिनकी कमाई 8,000 करोड़ से ज्यादा है या फिर ऐसे लोग जिनकी वेल्थ $1 बिलियन है और यहाँ पे पहुँचने के बाद में ये लोग बस महंगी चीजें नहीं खरीदते बल्कि ये लोग एक्सेस ऑफ पावर खरीदते हैं। इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा लेविश होती है। 6-7 घर और अलग अलग देशों में इनकी प्रॉपर्टी होती है। खुद का प्राइवेट जेट और याच इनके पास होता है और इनके पास 20 से 30 फुल टाइम स्टाफ होता है। अब ये लोग एयरपोर्ट के लिए लाइन नहीं लगाते, वीजा के लिए कभी अप्लाई नहीं करते और होटल में चेक इन कभी नहीं करते। सब कुछ इनके लिए तैयार किया जाता है। इनके पास इतने सारे लोग होते हैं जो इन सारी चीजों के लिए हमेशा काम करते हैं। अब आप ये सोचो एक मिलियनियर जिसके पास 800 करोड़ है वो अपने लिए प्राइवेट जेट अफोर्ड नहीं कर सकता। वो बंदा हमेशा रेंट की फ्लाइट में घूमता है और लोगों के साथ मिल के बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाता है ताकि वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पैसे बना सके। लेकिन एक बिलियनियर जिसकी वेल्थ 8,000 करोड़ है वो बंदा इन सारी चीजों को आसानी से अफोर्ड करता है। तो आप एक सच्चाई को समझो और अपने दिमाग में रखो कि एक मिलियनियर यानी कि 100 करोड़ कमाने वाला एक बिलियनियर के सामने हमेशा से गरीब होता है और एक बिलियनियर जिसके पास 8,000 करोड़ है और उतने पैसे होने के बाद भी ये लोग लग जाते हैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है पावर। और ये लोग पावरफुल लोगों के साथ बैठते हैं और उसके बाद ये लोग पॉलिटिकल पार्टियों से कनेक्शन बनाते हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को करोड़ों रुपए डोनेशन देते हैं, चुनाव जिताते हैं और उसके बदले में टैक्स के लॉ को बदल देते हैं। नियम और लॉ को इनके हिसाब से बनाया जाता है और इन्हें मंत्रालय और सरकार में ऊंचा पद मिलता है। और ये सारी चीजें भारत हो या फिर अमेरिका, हर जगह एक ही है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। अब हम बात करते हैं 100 बिलियन वाले की, जिसके सामने 1 बिलियन वाला बहुत ज्यादा गरीब है। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आज के डेट में दुनिया में 20 से कम लोग हैं और यहाँ पे एक आदमी देश से बड़ा हो जाता है, कानून के ऊपर हो जाता है, उसके थ्रू बहुत सारी जॉब जनरेट होती है और उसे लॉ में बहुत ही ज्यादा फेवर मिलता है। अब हम बात करते हैं आखिर ये लोग करते क्या है। पूरी के पूरी आइलैंड खरीद लेते हैं, बनतारा टाइप के पूरी जंगल बसा लेते हैं और कोई बंदा पूरा का पूरा सोशल मीडिया खरीद लेता है। कुछ लोग तो सरकार को जाके इन्फ्लुएंस करते हैं
और ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आने के बाद आपको लोन नहीं चुकाना पड़ता और यहाँ पे आने के बाद आपको टैक्स नहीं देना पड़ता और अगर आप मर भी गए तो आपका पैसा टैक्स फ्री ट्रांसफर हो जाएगा। जब कोई इंसान 8 लाख करोड़ पे होता है तब वो तय करता है कि आज के डेट में कौन सी न्यूज चलेगी, कौन सा नेता जीतेगा और कौन सा कानून बदलेगा। और आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स और EMI जैसी चीजों में फंस के अपना पूरा जीवन बिताता है। और ये सिस्टम टूटा हुआ नहीं है बल्कि कोई धोखे से भी क्रिएट नहीं हुआ और ये डिजाइन किया हुआ एक सटीक सिस्टम है जहाँ पे गरीब मेहनत करता है, मिडिल क्लास टैक्स देता है और अमीर आदमी उस सिस्टम को खरीदता है। और सवाल ये नहीं है कि अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये है कि क्या हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे पैसा पूरी तरीके से ताकतवर बन जाए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।